हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट किया गया था 23-24 में। टॉपिक है डिसीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर बहुत सारे एमसीक्यूज वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है या सेल्फ मेड क्वेश्चन है, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज ऑफ वीट। इनमें से कौन है जो कि इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है वीट की? लूज स्मट, अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू या रस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस सॉल्व कराए हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन 8 से 10 बार तो जरूर मिला होगा। ठीक है, सो लूज स्मट ऑफ वीट क्या है? इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप लोगों को यहां बताना है कि लूज स्मट ऑफ वीट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैजुअल मतलब इस ये कौन से फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है? अगर फंगस या बैक्टीरिया से होता तो उस फंगस का नाम और बैक्टीरिया का नाम बताना। इससे पहले मैंने बहुत सॉल्व कराया, तो आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। Then question number second, which disease is caused by nematode? Which of the following disease is caused by nematode? Alternaria of leaf blight, ear cockle of wheat, wilt या rust। ठीक है, इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि नेमाटोड, सूत्रक्रमिक नेमाटोड क्या बोलते हैं? सूत्रक्रमिक। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाया करिए, इंग्लिश में नहीं। हिंदी उतना अच्छा नहीं हम डिलीवर कर पाते हैं, तो हिंदी साइड में लिखा आप लोग कोशिश किया करिए, पढ़ा करिए। मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी हिंदी में बोल तो रहा हूँ। तो कौन सी डिसीज जो कि नेमाटोड के द्वारा कॉज होती है? सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ईयर कॉकल ऑफ वीट। ईयर कॉकल ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय नेमाटोड। अब उस नेमाटोड का नाम क्या है? नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एंगुइना ट्रेटिसाई। नेमाटोड का नाम लिख लीजिएगा, एंगुइना ट्रेटिसाई इज अ नेमाटोड विच कॉजेज ईयर कॉकल ऑफ वीट। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे? 20% सॉल्ट फ्लोटेशन। ठीक है, 20% सॉल्ट फ्लोटेशन बिफोर सोइंग। अगर आप वीट की सोइंग कर रहे हैं तो उससे पहले 20% सॉल्ट का घोल बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए और उसमें सीड आप डिप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जितना भी सीड हमारा खराब है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो बिफोर सोइंग, तो ये इसका मैनेजमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाल बंट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। जो कर्नाल बंट ऑफ वीट है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, नेमाटोड, फंगस या वायरस। ठीक है, सो कर्नल बंट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय फंगस। अब उस फंगस को क्या बोलते हैं? हाँ, एक चीज और है, कर्नल बंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? पार्शियल बंट। पार्शियल बंट, कर्नल बंट ऑफ वीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल बंट। इट इज कॉज्ड बाय टिलेशिया इंडिका। टिलेशिया इंडिका, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय टिलेशिया इंडिका। अगर टिलेशिया इंडिका नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा निओसिया इंडिका। ठीक है, इफ देर इज नॉट टिलेशिया देन निओसिया इंडिका। और इस डिसीज को हम कहते हैं कैंसर ऑफ वीट। कैंसर ऑफ वीट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, याद रखिएगा। दिस डिसीज इज कॉल्ड कैंसर ऑफ वीट। इस करनाल बंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम, दूसरा इस डिसीज को किस नाम से जानते हैं? कैंसर ऑफ वीट। तीसरा, इट इज अ डिसीज ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये कैसी डिसीज है? क्वारंटाइन मतलब अगर आप दूसरे किसी देश में पर आप भेज रहे हैं सीड, तो अब इसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस डिसीज के लिए क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस, इट इज अ डिसीज ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस। और ये जो हमारी है सॉयल, एयर एंड सीड बॉर्न डिसीज है। सीड बॉर्न डिसीज, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। कर्नल बंट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल बंट, इट इज कॉल्ड कैंसर ऑफ वीट, इट इज अ डिसीज ऑफ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस एंड इट इज अ एयर, सॉयल एंड सीड बॉर्न डिसीज। मतलब तीनों है, सॉयल, एयर एंड सीड।
और एक चीज याद रखना है कि इट इज कॉज्ड बाय टिलेशिया और न्यूसा इंडिका। ठीक है, कोई एक नाम रहेगा, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय कोल्टोट्राइकम फैलकटम, कोल्टोट्राइकम कैप्सिसी, कोल्टोट्राइकम ट्रिंकेटम या कोल्टोट्राइकम कोकोडस। ठीक है, सो रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए कोल्टोट्राइकम फैलकटम। ठीक है, इट इज अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज, याद रखना है क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज। ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए सॉल्व कराता हूँ क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन आगे बनेंगे। फिर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होगा तो वहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन किया है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए और कवर हो जाए। और एक इसमें एक चीज याद रखना है कि इट गिव्स एल्कोहलिक स्मेल, गिव्स एल्कोहलिक स्मेल। ठीक है, आपको एल्कोहलिक स्मेल देगा। सो याद रखना है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय कोल्टोट्राइकम फैलकटा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ शुगर केन एंड गिव्स एल्कोहलिक स्मेल। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन इज ट्रांसमिटेड बाय, जो ग्रासी शूट है शुगर केन की, इट इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, लीफ हॉपर या माइट्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इट इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। ठीक है, मोस्टली हम लोगों ने यही पढ़ा, तो ये भी करेक्ट है आपका, और लीफ हॉपर भी करेक्ट है। सो लीफ हॉपर एंड एफिड्स बोथ आर करेक्ट। ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स एंड इट इज caused by फाइटोप्लाज्मा। याद रखना, इट इज caused by फाइटोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, याद रखना। व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, और ओकरा में, ओकरा मतलब भिंडी में कौन सी डिसीज को ये कॉज करता है, करती है। ठीक है, एक तरीके का ये भी क्या है, ट्रांसमिट करता है, कौन सी डिसीज को ट्रांसमिट, वेक्टर है व्हाइट फ्लाई, कौन सी डिसीज को ट्रांसमिट करती है, किसमें, भिंडी में, और इसका साइंटिफिक नेम आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राउन लीफ रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस स्टिलैगोसिगैटम, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। सो ब्राउन लीफ रस्ट, ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट दोनों एक ही चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा है ब्राउन या लीफ रस्ट। ठीक है, तो व्हीट में 3 टाइप्स ऑफ रस्ट होते हैं, सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस की। सो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस कॉजेस येलो रस्ट, येलो रस्ट या इसे बोलेंगे स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप रस्ट, याद रखना, येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट। देन पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई, इसको हम पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई को क्या बोलेंगे, सॉरी पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस स्ट्राइप रस्ट सही है। ठीक है, पक्सीनिया घा, इसको बोलेंगे ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। ठीक है, सही है वो। पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से येलो या स्ट्राइप रस्ट, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई से ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, स्टेम रस्ट, याद रखिएगा, ब्लैक रस्ट को ही स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं। और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ये आपका क्या कॉज करता है, ब्राउन रस्ट। ठीक है, ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट बोलते हैं या लीफ रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और स्टिलैगोसिगैटम ये क्या कॉज करता है, लूज स्मट, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि लूज स्मट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टिलैगोसिगैटम। ठीक है, क्या है, लूज स्मट। तो इतनी चीज़ें याद रखना है जी, सभी का फंगल जो भी फंगस है उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नेम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बॉर्डेक्स मिक्सचर इज डिस्कवर्ड बाय, बहुत बार ये क्वेश्चन, अगर आप डिसीज पढ़ रहे हैं तो बॉर्डेक्स मिक्सचर से एक क्वेश्चन आना ही आना है। सिंह, आर, जेसी लूथरा, WM स्टैनली या PA मिलार्ड। ठीक है, प्रोफेसर PA मिलार्ड। सो इट वाज डेवलप्ड या डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर PA मिलार्ड। ठीक है, ईयर का बात करेगा तो 1885 में PA मिलार्ड के द्वारा डेवलप किया गया, इन यूज्ड अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी
डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का जो डाउनी मिल्ड्यू था उसके अगेंस्ट इसको यूज किया गया। एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछता है कि ये जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है किस किस की मिक्सचर से बना है, तो इसमें क्या क्या मिला होता है आपका, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ इसमें लाइम, लाइम के साथ वाटर, ठीक है। रेशियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो 5:5:50 के रेशियो में ये आपका मिक्सचर होता है, ठीक है। अब वो कुछ और मिक्सचर्स हैं, जैसे आपका बरगंडी मिक्सचर है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम का बॉर्डेक्स की जगह बरगंडी मिक्सचर पूछ ले, ठीक है, बरगंडी मिक्सचर, ठीक है, बरगंडी मिक्सचर ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सुन के जाइएगा, ठीक है। बरगंडी मिक्सचर की बात करें तो बरगंडी मिक्सचर वाज डेवलप्ड इन 1887 बाय मैसन, ठीक है, 1887 में मैसन के द्वारा डेवलप किया गया। इसका कंपोजिशन सेम एज कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर होता है, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लाइम देयर इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। रेशियो इसका भी क्या रहेगा, 5:6:50, मतलब जहां पर लाइम 5 रेशियो में रहता था वहां पर जो सोडियम कार्बोनेट है वो 6 रहेगा। इतनी चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक मिक्स पेस्ट है, एक तरीके का चौबटिया पेस्ट, चौबटिया पेस्ट, ठीक है, क्या है, चौबटिया पेस्ट। ये डेवलप किया गया था 1942 में बाय वीबी सिंह, वीबी सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको अगर और कहीं भी आप पेपर सॉल्व देखते होंगे तो वहां पर सिर्फ आपको आंसर मिलता होगा, आंसर के साथ एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता है, इसलिए अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी सिर्फ आंसर टिक करके आगे निकल जाता, ठीक है। सो डेवलप बाय वीबी सिंह। इसमें जो मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का जो मिलाकर पेस्ट बनता है, सो कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट प्लस रेड लेड, ठीक है, रेड लेड प्लस लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल। और जो लिंसीड ऑयल होता है ये रॉ होता है, कच्चा, ठीक है, रॉ लिंसीड ऑयल। इसका रेशियो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट 8 होता है, रेड लेड 8 होता है, और लिंसीड ऑयल 10। इस 8, 8 और 10 का जो रेशियो होता है वो चौबटिया पेस्ट में आपको देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। Then question number 8, death of tissue is called as hypertrophy, hyperplasia, necrosis या क्लोरोसिस। So death of tissue, चारों जो आपके ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोसिस का मतलब सीधा होता है डीपिगमेंटेशन, ठीक है, डीपिगमेंटेशन। एक सिंपल भाषा में बोलूं तो जो क्लोरोफिल होता है आपने देखा होगा कि धीरे धीरे लीव्स क्या होती, पीली पड़ जाती है। सो दिस इज ड्यू टू क्लोरोसिस, जो आपका क्लोरोफिल कंटेंट है वो कम होता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है, डिसीज की वजह से भी हो सकता है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकता है। सो उसके रीजन आपको अलग अलग होते हैं। सो डीपिगमेंटेशन क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोसिस, ठीक है, जहां पर जो हमारा ग्रीन कलर है वो खत्म होने लगता है। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। अब हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेशिया बचा। हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेशिया बहुत बार पूछा जाता है, सिंपली डिफिनेशन दे देगा और आपसे पूछेगा दिस इज हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉपी, ठीक है। सो हाइपरप्लेशिया अब नॉर्मली ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, ठीक है, और दूसरा ये सेल है, ठीक है, सब एग्जांपल समझा रहा हूँ। और आपको ये सेल का साइज इतना बड़ा करना है और दोनों का साइज इतना बड़ा करना है, ठीक है। सो हाइपरट्रॉपी अगर यहाँ पर होगा तो इस ये जो छोटा वाला सेल है इसी का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला जो सेल है खत्म होकर के क्या बन जाएगा, बड़ा वाला सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपरट्रॉपी,
ठीक है, याद कैसे रखना, ओ, ओ, तो ओ से मतलब जो सेल आपका होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, हाइपरप्लेशिया में क्या होता है कि आपका जो भी सेल होता है वो इंक्रीज इन नंबर, उसके सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड को देखते हैं, ये एक सेल है तो इसी तरीके के नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे तो आपका इतना बड़ा सेल का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइपरप्लेशिया और ये आपका क्या हो गया, hypertrophy. So increase in single size of the cell is called hypertrophy and increase in the number of cell is called hyperplasia. ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पोर्स आर सर्वाइव इन सॉइल इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश इसकी कंफ्यूजन रहती है, क्या लिख देता है, द स्पोर्स दैट सर्वाइव इन सॉइल इज कॉल्ड एज, ऐसे स्पोर्स जो कि सॉइल में सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सॉइल बॉर्न डिसीज। ठीक है, सो ऑप्शन इट इज कॉल्ड एज, तो उसे सॉइल बॉर्न स्पोर्स कहेंगे और उससे जो डिसीज होगी उसे क्या बोलेंगे, सॉइल बॉर्न डिसीज। तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सिट्रस ग्रीनिंग इज कॉज्ड बाय, जो सिट्रस ग्रीनिंग होती है इट इज कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड या वायरस। ठीक है, फंगस के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है या नेमाटोड के द्वारा होती है। सो सिट्रस ग्रीनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का नाम भी पूछता है, सो इट इज कॉज्ड बाय कैंडिडेटस लाइब्रोबैक्टर एसियाटिकस। ठीक है, लिख देता हूं, कैंडिडेटस लाइब्रोबैक्टर एसियाटिकस। ठीक, इट इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज सिट्रस ग्रीनिंग। और ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, इसको ट्रांसमिट, बैक्टीरिया को ट्रांसमिट भी तो कोई करेगा। सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय एशियन सिट्रस साइलिड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन क्वेश्चन नंबर 11, सिट्रस कैंकर आर ट्रांसमिटेड बाय सॉइल, वाटर, एयर या ह्यूमन। जो सिट्रस कैंकर डिसीज है वो आपका बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस इनके द्वारा फैलती है थ्रू वेट, जो भी वेट ट्रीज के में फैलती है, ह्यूमन, इंसेक्ट या बर्ड्स की तरह। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ह्यूमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या वायरस। सो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय फंगस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय फंगस। उस फंगस का नाम क्या है, यूसिनुला निकेटर। ठीक है, सिनुला निकेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरे किस नाम से जानते हैं, ये भी चीज, इरासिफी निकेटर। ठीक है, फॉर्मली से किस नाम से जानते थे, इरास्फी निकेटर। प्रेजेंट यूसिनुला निकेटर, फॉर्मली इट वाज नोन एज इरास्फी निकेटर। देन क्वेश्चन नंबर 13, रस्ट ऑफ पी इज कॉज्ड बाय, जो रस्ट है पी का उसका कैजुअल ऑर्गन क्या है, यूरोमाइसिस फेबी, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, एल्बिगो कैंडिडा, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय यूरोमाइसिस फेबी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप लोगों को बताना है कि ये जो यूरोमाइसिस फेबी है ये आपका फंगस है या बैक्टीरिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये फंगस है या बैक्टीरिया है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ऊपर हमने डिस्कस किया था, बीट में कौन से डिसीज को कॉज करता है। और वाइट रस्ट आपको एल्बिगो कैंडिडा कॉज करता है, क्या करता है, वाइट रस्ट या ब्लिस्टर, वाइट ब्लिस्टर, ये कौन कॉज करेगा, एल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड में। ठीक है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी आपका कॉज करता है बीएलबी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन राइस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल डिसीज इन प्लांट, क्लोरोसिस, पाउडर मिल्ड्यू, खैरा डिसीज या मोजाइक। ठीक है, देखिए क्लोरोसिस क्या होता है, ये आपका न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण होता है। पाउडरी मिल्ड्यू इज कॉज्ड बाय फंगल डिसीज। खैरा आपका न्यूट्रिएंट जिंक की डिफिशियंसी के होता है। मोजाइक आपका वायरल है।
ठीक है, ये भी आपका न्यूट्रिएंट। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूड़िल असिता मीन्स पाउडरी मिल्ड्यू इज एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिसीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द गिवन डिसीज इज रिलेटेड टू शुगर केन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, शुगर केन। कौन सी डिसीज है जो कि शुगर केन से रिलेट करती है, लेट ब्लाइट, व्हाइट रस्ट, रेड रॉट, लूजिस्मट। कमेंट में बताना है कौन सी डिसीज है जो कि रिलेट करती है शुगर केन से। क्वेश्चन नंबर 16, फायर ब्लाइट डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन फ्रूट। बहुत बार मैंने बताया कि फायर ब्लाइट, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ प्रीवियस से अगर आप उठाकर देख लीजिएगा तो 60 to 70% क्वेश्चन आपको जो ऑप्शंस में डिस्क्राइब करता हूँ वहीं से मिलेंगे, इसलिए ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चंस जो व्हाट आई एक्सप्लेन। फायर ब्लाइट डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन फ्रूट। ठीक है, सो फायर ब्लाइट किस में होता है, एप्पल या पियर। पियर रहेगा तो पियर भी ऑप्शन लगा देंगे, एप्पल है तो एप्पल लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। और इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम पूछेगा। सो हाँ, किसकी वजह से होती है ये आपको बताना है कि ये फंगल डिसीज है या बैक्टीरियल है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है कि कौन से बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, या आप ये भी बताइएगा कि फंगल की बैक्टीरिया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, इरविनिया एमाइलोवोरा। माइलोवोरा, ठीक है, इरविनिया एमाइलोवोरा कैजुअल ऑर्गेनिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, विल्ट, चिकन पॉक्स। ठीक है, कौन सी इसमें प्लांट डिसीज नहीं, डिसीज सभी प्लांट डिसीज नहीं है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स, छोटी चेचक, ये हमारा चिकन पॉक्स ये ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, ये हमारा प्लांट डिसीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, बॉट्राइटिस ब्लाइट ऑफ मैरीगोल्ड इज विच टाइप ऑफ डिसीज। जो बॉट्राइटिस डिसीज है मैरीगोल्ड का ब्लाइट, वो कैसा है, वो फंगल डिसीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय बॉट्राइटिस, ठीक है, सेनेरिया, सेनेरिया, बॉट्राइटिस सेनेरिया। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय बॉट्राइटिस सेनेरिया। इसे हम ग्रे मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ग्रे मोल्ड, ये चीजें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द गिवन डिसीज इज रिलेटेड टू मस्टर्ड। कौन सी डिसीज है जो कि मस्टर्ड से रिलेट करती है, रेड रॉट, स्कैब, व्हाइट रस्ट या ओखा बोइंग। ठीक है, तो रेड रॉट शुगर केन की, स्कैबीज, बहुत सारे स्कैबीज फंगस कॉज करता है, पोटैटो स्कैब में होता है, पोटैटो में भी होता है। व्हाइट रस्ट आपका मस्टर्ड से रिलेट करता है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कॉज बाय एल्बिगो कैंडिडा या व्हाइट ब्लिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें याद रखना है कि एल्बिगो कैंडिडा जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, एल्बिगो कैंडिडा क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ओखा बोइंग शुगर केन में एक डिसीज होती है जो कि कॉज्ड बाय फंगस। ठीक है, डिसीज ऑफ शुगर केन, शुगर केन कॉज्ड बाय फंगस, और उस फंगस का नाम क्या है, फुजेरियम, जो कि फुजेरियम स्पीसीज होती है उनके द्वारा ये डिसीज पोकाबोंग आपका शुगर केन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, द डिसीज ट्रायंगल कॉन्सेप्ट इन प्लांट पैथोलॉजी इन्वॉल्व विच ऑफ द थ्री फैक्टर, होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। आपका रोग कारक होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए जिस पर आप इंसेक्ट जो भी पैथोजन रेस्ट करेगा, और दूसरा इन्वायरमेंट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, नेचर ऑफ रस्ट कॉजिंग पैथोजन इज। जो रस्ट कॉजिंग पैथोजन है, जैसे इससे पहले मैंने डिस्कस किया था एल्बिगो कैंडिडा, वो रस्ट, व्हाइट रस्ट कॉज करता है, उसका नेचर कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ठीक है, सो इट इज अ ऑब्लिगेट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्वेश्चन पहले कि ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, जो आपका एल्बिगो कैंडिडा है रस्ट कॉज करता, तो यहाँ पर सीधा पूछा कि नेचर ऑफ रस्ट कॉजिंग
पैथोजन, सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि दे लिव या सर्वाइव ओनली ऑन लिविंग प्लांट, ठीक है, ओनली ऑन लिविंग प्लांट। अब आप लोगों को ये बताना है कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या पैरासाइट का मतलब क्या होता है। अगर आपको आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं तो कमेंट करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, उससे अगर आप देखेंगे तो और कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 22, एप्पल स्कैब इज कॉज बाय, जो एप्पल स्कैब है उसका कैजुअल ऑरिजिन क्या है, पोडोस्फेरा ल्यूक्रोट्रिका या वेंचुरिया निक्वेलिस, आर्मिलेरिया मिलिया या स्पाइलोसीमा पोमी, ठीक है। सो इट इज कॉज बाय वेंचुरिया इनइक्वालिस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पेड पीडीएफ परचेस करनी तो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो उसकी आप पीडीएफ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और हितेश एजी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 3000 स्टूडेंट्स हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर आती है, क्वेश्चंस क्विजेस भी आते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसको आप लोग। Then question number 23, hyperplasia is also known as increased cell division, decreased number of cell, increased number of cell या increased cell size। So ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉपी में क्या अंतर है, जरूर बताइएगा कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। कमेंट आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जरूर बताएंगे कि हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉपी में क्या अंतर है, तो हाइपरप्लेशिया यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following which one of the following which one of the example of soil fumigant, इनमें से कौन है जो कि एक soil fumigant का एग्जाम्पल है, मिथाइल ब्रोमाइड, बेवेस्टिन, विटावेक्स या कैराथेन, ठीक है। तो देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड को हम एज अ फ्यूमिगेंट यूज करते हैं, बट यहाँ क्या पूछा है, सोयल फ्यूमिगेंट, सोयल में करें, इंसेक्ट में, कहीं से भी करते हैं। सो बाकी बेवेस्टिन, विटावेक्स और कार्थेन आपके फंजीसाइड्स हैं, ठीक है, ये आपके सोयल फ्यूमिगेंट नहीं है, तो मिथाइल ब्रोमाइड आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। बेवेस्टिन क्या है, सिस्टमिक फंजीसाइड है, सिस्टमिक फंजीसाइड, ठीक है। देन विटावेक्स की बात करें तो इसको हम लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि एक फंजीसाइड है। और कार्थेन क्या है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 to 50 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ऑप्शन मत देखिएगा, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आप जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे और आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।